हेलो दोस्तों, मैं वंदना शर्मा कथक की दूसरी क्लास लेके आई हूँ। कथक की दूसरी क्लास में हम सीखेंगे कि घुंघरू का कथक नृत्य में क्या महत्व है। कथक की पहली क्लास में हमने सीखा था कि कथक नृत्य क्या है, प्राचीन काल में इसका क्या स्थान था, धीरे धीरे इसमें क्या परिवर्तन हुए। तो आज हम सीखेंगे घुंघरू का महत्व। तो आइए जानते हैं। कथक नृत्य में घुंघरू का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। घुंघरू केवल एक आभूषण नहीं बल्कि नृत्य की आत्मा और एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये पैरों की जटिल चाल को लयबद्ध आवाज देते हैं, जिससे नर्तक की फुटवर्क की गति और ताल के साथ तालमेल बना रहता है। घुंघरू की गूंज प्रदर्शन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। हर कथक नृत्यकार के लिए घुंघरू को सही अंदाज में बांधना बहुत ज़रूरी होता है। घुंघरू तांबे या लोहे का बना होता है। इसे सही से ना बांधने पर चोट लग सकती है। एक कथक डांसर अपने घुंघरू से पखावज या तबले के बोलों को निकालता है। घुंघरू अगर कायदे से नहीं बांधे जाएंगे तो आवाज़ ठीक से नहीं निकलेगी। घुंघरू की लाइन एक के ऊपर एक होनी चाहिए। घुंघरू ना अधिक बड़ा हो ना अधिक छोटा हो। घुंघरू में समान ध्वनि होनी चाहिए। अगर घुंघरू बड़ा और छोटा होगा तो उसकी ध्वनि में अंतर होगा, इसलिए घुंघरू एक साइज का होना चाहिए। इसको श्रद्धापूर्वक प्रयोग करना चाहिए। एक कथक डांसर अपने घुंघरू से पखावज या तबले के बोलों को निकालता है। घुंघरू अगर कायदे से नहीं बांधे जाएंगे तो आवाज़ ठीक से नहीं निकलेगी। घुंघरू की लाइन एक के ऊपर एक होनी चाहिए। घुंघरू ना अधिक बड़ा हो ना अधिक छोटा हो। घुंघरू में समान ध्वनि होनी चाहिए। अगर घुंघरू बड़ा और छोटा होगा तो उसकी ध्वनि में अंतर होगा, इसलिए घुंघरू एक साइज का होना चाहिए। इसको श्रद्धापूर्वक प्रयोग करना चाहिए। आइए अब जानते हैं घुंघरू कैसे बांधते हैं। हमारी क्लास में हमने आपको बताया घुंघरू क्यों बांधते हैं, घुंघरू की क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम आपको सिखाएंगे घुंघरू कैसे बांधते हैं। घुंघरू को सही अंदाज में बांधना, सही तरीके में बांधना बहुत ज़रूरी है। उल्टे सीधे तरीके से घुंघरू बांधने से हमारे पैर में चोट भी लग सकती है और हम अच्छे से खड़े होकर तत्कार, फुटवर्क, टुकड़े, त्याहियाँ नहीं कर पाएंगे। इसलिए घुंघरू को सही तरीके से बांधना बहुत ज़रूरी है। घुंघरू के एक हिस्से को, मतलब घुंघरू की डोरी के एक हिस्से को हम अपने पैर के अंगूठे में इस तरीके से फंसाएंगे। अब इस तरीके से गैपिंग नापेंगे। इस तरीके से हमने उसको फंसाया ताकि डोरी इधर उधर ना भागे। फिर एक के बाद एक सीक्वेंस से, एक लाइनिंग से घुंघरू को घुमाते जाएंगे। अगर घुंघरू अंदर की तरफ होगा तो घुंघरू को बाहर की तरफ निकाल कर उसको सही तरीके से एक लाइन में, एक सीक्वेंस में सेट करेंगे। एक के बाद एक लाइन, एक के बाद एक लाइन। जब घुंघरू पूरी तरीके से लास्ट लाइन तक आ जाता है तो हम डोरी के पहले हिस्से को, जो हमारे अंगूठे में फंसी हुई थी, उसको निकाल कर उसको अंदर से राउंड करके साइड से घुंघरू के बीच से उसको ऊपर की तरफ लाएंगे। अब डोरी का हिस्सा बहुत बड़ा है तो डोरी को क्या करेंगे, हम ऊपर घुंघरू के पास से एक राउंड लेंगे। एक राउंड अगर फिर से बड़ा है तो हम डबल राउंड लेंगे। डबल राउंड करने के बाद हम घुंघरू को आगे की तरफ ना बांधकर घुंघरू को हम पीछे के साइड में बांधेंगे इस तरीके से, ताकि हमारी डोरी का जो गांठ है वो दिखे ना सामने से। अगर हमारी डोरी की गांठ सामने से दिखेगी तो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इस तरीके से हमारा एक पैर का घुंघरू रेडी हो गया। अब ये लाइन टू लाइन, एक के बाद एक लाइन, एक के बाद, अब यही लाइन हम उल्टी सीधे तरीके से लगाएंगे तो वो पैरों में देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए घुंघरू को एक लाइन से रोल करते हुए, रोल करते हुए, रोल करते हुए ऊपर तक लाएंगे।
ठीक है। ऐसे ही हम घुंघरू को दूसरे पैर में बांधेंगे। घुंघरू का एक हिस्सा लिया, उसको हम अंगूठे में लपेटेंगे और उसके बाद उसके सिरे को पैर में आगे की तरफ लपेटते जाएंगे इस तरीके से। और घुंघरू को अगर अंदर की तरफ घुंघरू है तो उसको ठीक से सेट करेंगे आगे की तरफ। सेट करके घुंघरू को लाइन बाई लाइन पैरों में अच्छे से लपेटेंगे इस तरीके से। लपेटते जाएंगे, लपेटते जाएंगे। जिस तरीके से उस पैर में घुंघरू की डोरी को साइड से ऊपर की तरफ लाके उसको बची हुई डोरी को, कितनी सारी डोरी बची हुई है, अब अगर हम यहीं पे गांठ लगा देंगे तो क्या होगा, हमारी बची हुई डोरी हमारे पैर पर फंसेगी और उसके बाद हम डांस नहीं कर पाएंगे, डांस करने में हमें दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, बची हुई डोरी को फिर से ऐसे लपेट के बारी से 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक डोरी खत्म नहीं हो जाती उसको लपेट के पीछे के साइड में गांठ लगाएंगे। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, आगे की तरफ गांठ लगाने से गांठ का हिस्सा आगे दिखेगा, उससे हमारा जो घुंघरू का सीक्वेंस है वो अच्छा नहीं लगेगा और घुंघरू देखने में नहीं अच्छा। ये हमारे घुंघरू बन के रेडी हो गए। अब देखिए, ये घुंघरू सीक्वेंस वाइज लाइन टू लाइन बने हुए हैं। अब इन्हीं घुंघरू अब हम अगर इनसे डांस करते हैं तो हमारी ना डोरी बाहर है, ना हमारी गांठ दिख रही है और ना ही हमारे घुंघरू उबड़ खाबड़ तरीके से लगे हुए हैं। अब लाइन से घुंघरू लगे होने का मतलब है हम अच्छे से डांस कर सकते हैं, हम अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और सामने वाले को देख के अच्छा लगेगा। जब हमारे घुंघरू या हमारी चीज़ें व्यवस्थित तौर पर लगी हुई होती हैं, सेट होती हैं, तो हमें खुद अच्छा लगता है। अगर यहीं फैली हुई चीज़ें होंगी इधर उधर इधर उधर तो हमें खुद नहीं अच्छा लगता है। उसी तरीके से घुंघरू भी एक सीक्वेंस से लाइन में जब बंधे होते हैं तो वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और सामने वाले की नज़र भी जब पड़ती है तो अट्रैक्टिव लगता है। तो आज आपने घुंघरू बांधने का सही तरीका सीखा। घुंघरू कैसे बांधते हैं, क्यों ज़रूरी है घुंघरू, ये सब चीज़ें हमने अपनी क्लास में आपको सिखाई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अगली बेसिक जानकारी लेके आएंगे। ये जानकारी आपके लिए, हर एक उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो कथक सीख रहा है या कथक से रिलेटेड है। हर एक छोटी छोटी जानकारी बहुत ही अहम होती है। ये सब जानकारी बहुत छोटी है बट बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन्हें जानना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे तुरंत जाकर तुरंत टुकड़े, तिहाइयाँ, सत्कार, ये सब चीज़ें कर नाचने लगते हैं या डांस परफॉर्म करने लगते हैं, बट उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि घुंघरू को सही तरीके से कैसे बांधते हैं। घुंघरू के बारे में जानकारी, घुंघरू को उतार कर ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि घुंघरू की हम पूजा करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसे आगे फॉरवर्ड करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। नमस्कार।